जय हिंद दोस्तों। यही वो बुक है जिसके हर पेज से क्या बने हुए हैं, प्रश्न बने हुए हैं। यदि आपने टीआरई 3 का फ्रेश एग्जाम और री एग्जाम दिया होगा, यानी आपने जो टीआरई 3 का जो री एग्जाम हुआ था और प्रीवियस ईयर होगा, यदि उसके प्रश्नों को देखे होंगे ना कि कैसा कैसा प्रश्न पूछा गया था, यदि उन प्रश्नों को आप देखे होंगे तभी आप समझ पाएंगे कि यह प्रश्न पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था ना। तो आपको बता रहे हैं कि यह एक ऐसी बुक है, आपको किताब का इस बुक का नाम भी बताया जाएगा, इस बुक की आपको पीडीएफ भी दी जाएगी ना। यदि आपके पास ये बुक होगी तो इस बुक से ज़रूर पढ़िएगा। क्यों पढ़िएगा? क्योंकि इसके हर एक पेज से, है ना, इसके पेज बाय पेज आपको दिखाएंगे हर पेज से क्या बना हुआ है, क्वेश्चन बना हुआ है ना। जैसे देखिएगा, पहला प्रश्न, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, है ना। एकदम डिक्टो ऐसे ही प्रश्न पूछा गया था कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था, उसमें जगदीशपुर आंसर था, पटना ऑप्शन था ना। तो सीधा सीधा इसी प्रश्नों को एकदम उठा के वहाँ पे छाप दिया गया था बीपीएससी टीआरई 3 का जो री एग्जाम हुआ था ना, कि बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र यानी मुख्य केंद्र क्या था, है ना। आपको पता होगा बीपीएससी टीआरई 3 यानी बीपीएससी जो एग्जाम कराती है उसमें जो भारतीय जो आधुनिक भारत है उससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं ना। और आधुनिक भारत के ही प्रश्न आपको दिखाए जा रहे हैं जहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं और एक ही बुक से यानी हर पेज से प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे आपने पहला प्रश्न देख लिया, ये बहावी आंदोलन वाला। दूसरा प्रश्न देखिए, ये भी पूछा गया है टीआरई, हर पेज से प्रश्न पूछा गया ना। भारत में 19वीं सदी में पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? इसमें एक शहरी वर्ग तक सीमित था और ग्रामीण वर्ग तक सीमित था, ऐसे ऑप्शन थे ना। तो शहरी वर्ग तक सीमित था यानी उच्च वर्ग तक सीमित था। यह दूसरा प्रश्न पूछा गया था। अब देखिए अगला पेज, है ना, हर पेज से प्रश्न पूछा गया है, ऐसा नहीं कि पेज छोड़ छोड़ के ना, हर पेज से प्रश्न। जैसे ये प्रश्न देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया, है ना, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। एकदम यही प्रश्न पूछा गया था। जैसे अगला प्रश्न देखिए ना, एकदम पेज बाय पेज हर पेज से आपको प्रश्न दिखा रहे हैं ना। जैसे ये प्रश्न देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना, का जो प्रसिद्ध उपन्यास यानी जो आनंद मठ है ना, ये किससे संबंधित है, यानी इसमें किसका वर्णन है, यानी किस पे यह आधारित है? तो यह सन्यासी विद्रोह पे आधारित था। किस पे है? यह सन्यासी विद्रोह का इसमें वर्णन किया गया और ये सीधा सीधा यही पूछ लिया गया था ना। आगे देखिए और भी प्रश्न और हर पेज से प्रश्न आपको यही दिखाना था, इसीलिए यह बुक आपको पढ़नी जरूरी है ना। ज़्यादा बुक ना पढ़ के आप लिमिटेड बुक को पढ़िए, यानी इसी एक बुक को क्या करिए, 10 से 12 बार रिवीजन कर जाइए, क्योंकि यहाँ से बार बार प्रश्न बने हैं ना। देखिए सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया था कि कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे ना। जो टीआरई 3 का फ्रेश एग्जाम और री एग्जाम दिया होगा या पिछले साल का जो प्रश्न आए थे उनको देखा होगा, वही समझ पाएगा कि ये प्रश्न आए थे या नहीं आए थे ना। मुजफ्फरपुर से जो एक प्रश्न बना था कि मुजफ्फरपुर कांड में किसको फांसी हुई थी ना, किसको फांसी दी गई थी, है ना, या मुजफ्फरपुर कांड कब हुआ था ना, तो ऐसे प्रश्न बना था। तो यही क्या है, मुजफ्फरपुर वाला। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा ये प्रश्न बना है जिसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी रहते हैं ना। तो इसमें खुदीराम बोस को क्या होती है ना, एक को इसमें फांसी दी जाती है और एक लोग इसमें क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं ना। आगे देखिएगा अगला पेज, हर पेज से आपको प्रश्न दिखाएंगे ना। बंगाल 1905 के विभाजन हुआ था जिसके विरोध फलस्वरूप वह पुनः क्या हो गया, एकीकृत हो गया, यानी बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। कब? 1911 में। यह प्रश्न इस आधार पे पूछा गया था कि किसने रद्द किया था। तो किसने रद्द किया था? तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया था ना। तो 1911 में यह प्रश्न पूछा था कि किसने बंगाल विभाजन को रद्द किया था। तो ऑप्शन में यही था, लॉर्ड हार्डिंग। तो सीधा सीधा प्रश्न बना हुआ है। यहाँ देखिए मुजफ्फरपुर जो कांड हुआ था ये कब हुआ था? 1908 में हुआ था। ये आप देख रहे हैं ना, हर पेज से आपको प्रश्न दिखाए जा रहे हैं, हर पेज से क्या है, ये प्रश्न आपको दिखाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे जैसे प्रश्न देखेंगे, ये भी प्रश्न पूछा गया था, जनरल माइक ओडायर की हत्या किसने की थी? ऊधम सिंह ऑप्शन था, है ना, उसमें मनीष लाल का ऑप्शन है, ऐसे ऐसे कई ऑप्शन थे। आगे देखिए ये प्रश्न पूछा गया था, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। आगे देखिएगा ये प्रश्न, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो कब पृथक हुआ था? 1936 में पृथक हुआ था ना। आगे देखिएगा प्रश्न,
जैसे फिर वही प्रश्न दोबारा आ गया ना, आनंद मठ में किसका उल्लेख है ना, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, सन्यासी विद्रोह को, यानी सन्यासी विद्रोह का इसमें वर्णन किया गया है ना। ये देखिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है ना, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1924 में, और इसके संस्थापक कौन थे, सचिंद्रनाथ सन्याल। यहाँ से प्रश्न बने थे, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से लगभग जितने प्रश्न बने थे वो सारे प्रश्न यहाँ से। यहाँ पे देखिए भारत का भूगोल अगला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए एकदम वही प्रश्न पूछे गए हैं ना। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगी है, बांग्लादेश के साथ है ना, सीधा यही ऑप्शन पूछा गया था। अगला प्रश्न ये भूगोल में ये भी था कि भारत का मानक समय रेखा कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे आधारित है। यदि आप आगे देखेंगे तो हर पेज से आपको प्रश्न दिखाएंगे ना। यहाँ पे देखिए, अगर इसमें देखेंगे तो एक था जो तमिलनाडु में वर्षा होती है ना, यहाँ पे देखिए सीधा पूछा गया है कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है ना, ये तमिलनाडु ही था। यानी तमिलनाडु राज्य में जो वर्षा होती है किस मानसून से होती है, यही पूछा गया था ना। तो हर पेज से आपको प्रश्न दिखाए गए हैं ना। यहाँ पे क्या था, हर पेज से आपको प्रश्न दिखाया गया ना। तो आपको ज़्यादा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं। यदि आपके पास महेश कुमार वर्णवाल के तो उससे पढ़ी, वो भी अच्छी है। लुसेंट है तो लुसेंट से भी पढ़ी है ना। यदि आपके पास ये दोनों नहीं है, यदि आपको कोई बुक लेनी है तो आप ये युक्ति पब्लिकेशन की ले लीजिए ना, क्योंकि ये युक्ति पब्लिकेशन की ही बुक है, सार संग्रह करके आती है युक्ति पब्लिकेशन की। इसी बुक से क्या है, हर पेज से प्रश्न बने हुए हैं। जैसा कि आपको दिखाए हैं आधुनिक भारत से हर पेज से प्रश्न बने थे। जैसे ये प्रश्न और नीचे वाला ये सचिंद्रनाथ सन्याल वाला प्रश्न ना, जयप्रकाश नारायण का प्रश्न, और 21 वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया, ये प्रश्न। आगे यदि देखेंगे, जनरल माइक ओडायर की हत्या किसने की थी, तो किसने की थी, उधम सिंह ने की थी। और जैसे ये देखेंगे बंगाल विभाजन का जो प्रश्न पूछा गया था ना, जो लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया था, ये 1911। यानी हर पेज से प्रश्न बने हुए हैं ना। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो ए.ओ. ह्यूम थे ना। ये मुजफ्फरपुर बम कांड से जो प्रश्न पूछा गया था। जैसे ये पूछा गया था आनंद मठ का जो संबंध सन्यासी विद्रोह से है ना, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। जैसे ये प्रश्न वही है, 19वीं सदी में पुनर्जागरण वर्ग किस वर्ग तक सीमित था, तो यह उच्च मध्य वर्ग तक सीमित था। जैसे ये वाला प्रश्न, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। तो हर पेज से प्रश्न पूछा गया है, तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। आप इसी बुक को क्या करिए, 4 से 5 बार पढ़ लीजिए ना। ये बुक कौन सी आपको बता दी है, युक्ति पब्लिकेशन की बुक है। और एक कल वीडियो अपलोड की गई थी, उसमें आपको बताया गया था कि कौन कौन सी आपको पॉइंट पढ़नी है ना। हर टॉपिक वाइज आपको बताया गया था कि ज़्यादा नहीं पढ़ना, जिन टॉपिकों से प्रश्न बने उन्हीं टॉपिकों को क्या करना